খবর বাংলা। ভোজনালয়, শেয়ারশোল রাজবাড়ি, রানীগঞ্জ। মোবাইল নাম্বার 9475505861। বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি আজ রেলের হকারদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। তাদের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়ার পরে রেলের হকাররা তাদের সমস্যা প্রকাশ করে। তারা জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে বলেছেন যে আরপিএফ অফিসাররা হকারদের সঙ্গে অনেক হয়রানি করে, তাদের শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করতে দেয় না, তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে মোটা টাকার জরিমানা আদায় করা হয়। এ কারণে তাদের পক্ষে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। জিতেন্দ্র তেওয়ারি তাদের কথা শুনে বলেন, এই হকাররা ঐক্যবদ্ধ না হলে তাদের বক্তব্য শোনা যাবে না। তিনি বলেন, হকারি করার কিছু নিয়ম কানুন আছে। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে কখনো কখনো আরপিএফ অফিসাররা বাড়াবাড়ি করে এবং এর মোকাবিলায় সবাইকে সংগঠিত হতে হবে। তিনি টিএমসিপিকেও আক্রমণ করেন এবং বলেছেন যে তারা মনে করে যে লাঠি দিয়ে তারা সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন, তবে তারা সম্ভবত ভুলে গেছেন যে লাঠির শক্তির চেয়ে কলমের শক্তি বড়। আর তা দেখাতে 28শে ডিসেম্বর আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সামনে প্রতিবাদ সভা করা হবে। প্রতিবাদে সামিল হওয়ারও আহ্বান জানান তিনি। आज मोटामोटी हम लोग 6-7 महीना से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आरपीएफ का इस कदर का अत्याचार है, इस कदर का है कि हॉकर पकड़ने के लिए कम से कम 6-7 आरपीएफ इशारा दिया हुआ प्लेटफार्म पर। यहाँ तक कि स्पेशल फोर्स जो वो एंड मौका पर जगह जगह पे जाता है, लेकिन उसको भी डाल दिया है कि हॉकर को पकड़ के लाओ। हम लोग हर दरवाज़ा खटखटाए हैं, कहीं भी मतलब हम लोग का काम नहीं हुआ। मजबूरी में आज हम लोगों को आज फिर एगो मीटिंग बुलाने पड़ा कि किसी तरह से भाई गरीब का रोजी रोटी हो जाए। आज बहुत से हॉकर 30 बरस से है, कोई 20 बरस से है, कोई 5 बरस से है, कोई 7 बरस से है। आए दिन हॉकर का किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ छिला रहा है, किसी का सर टूट रहा है। इसी समस्या के लिए आज छोटा मोटा वो प्रोग्राम हुआ था। बंटी भैया, आने वाले दिन में एक और बड़ा प्रोग्राम होगा। कितना करके फाइन लगाता है ये लोग जब पकड़ते ये देखिए, इसका सेक्शन का कोई माँ बाप नहीं है। इंस्पेक्टर पकड़ता है तो कभी 2600, कभी 1600, कभी 1050 फिन लगता है। इंस्पेक्टर अपने से पकड़ा तो ये 30 बरस का हॉकरी में हमने कभी नहीं देखा है कि 3 तारा का इंस्पेक्टर हॉकर आके पकड़ता है। लेकिन ये वाहिद 2 इंस्पेक्टर है, एक बारीक और एक देवनाथ, जो पर्सनली आके इंस्पेक्टर हॉकर को पकड़ता है। और उसके चलते सिपाही फिर परेशान रहता है, भाई इंस्पेक्टर आ रहा है, भागो तुम लोग, भागो तुम लोग। वही भाग दौड़ने में किसी का हाथ है, किसी का पैर है, आए दिन छिलाते रहता है, आए दिन, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज किसके साथ बैठक किया आप लोग? आज हम लोग बीजेपी के जितेंद्र तिवारी साहब से बैठक हुआ, हमसे उनको अपना समस्या बताएं हम लोग, ये बात है। तो वो अपना बताए हैं कि ठीक है, आप अपना दिनचर्या दिखाइए, फिर हम देखते हैं। तो हमने उनको कहा था कि ये ऊपर से ऑर्डर है, तो ऊपर में तो बीजेपी है, तो हमने बीजेपी को लाया है। या फिर कौन है भाई, देखते जरा हम भी, मेरे सर पर तो कोई बोलने वाला नहीं है। आप सर आइए जरा सा, आप समझिए। रेल में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, सब चीज़ में बीजेपी है, तो ऑर्डर तो हो सकता है बीजेपी का ऑर्डर मिलता है, या तो फिर आरपीएफ मनमानी कर रहा है। यदि सही में आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनको संगठित होना ही पड़ेगा, उनको एक साथ आना ही पड़ेगा। यदि एक साथ आएंगे, संगठित होंगे, शक्तिशाली बनेंगे, तो हम लोग भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। जहां जो लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को पहले एक होना जरूरी है। जहां तक आरपीएफ या अन्य लोगों का जो बात आप कह रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे का ट्रेन हो, हर जगह के लिए कुछ ना कुछ कानून है। कभी कभी आपसे गलती होती होगी तो उसके लिए कानून का प्रयोग होना चाहिए, और कभी कभी कानून में ज्यादती भी कर देता है कोई। तो यदि आप संगठित रहेंगे, तो यदि कोई ज्यादती करता है तो कम से कम आप एक टेबल में बैठकर ये पूछ सकेंगे कि भाई कानून में तो ये लिखा हुआ है, आप दूसरा काम कैसे कर दिए। हम जो काम कर रहे हैं ये कानून के अनुसार गैर कानूनी नहीं है, तो आप कैसे जबरदस्ती हमको गैर कानूनी बोल के हमसे फाइन ले रहे हैं।
ये पूछने के लिए पहले आपको तो संगठित होना जरूरी है ना। आप यदि संगठित नहीं होइएगा, आप लोग एक साथ नहीं रहिएगा, तो ये लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई नहीं है। आप लोग हम लोग को बुलाए हैं इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग आप लोगों को नहीं, दूसरी जगह क्या करते हैं, हम लोग मीटिंग बुलाते हैं, लोग आइए। यहाँ ऐसा नहीं है। आप लोग हम लोग के पास गए थे कि हम लोग की समस्या है, हम लोग बोले ठीक है हम लोग समय देते हैं, आपकी बात सुनने के लिए आते हैं। तो गरज आपका है, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर हम लोग वादा करते हैं कि यदि आप लोग ठीक से मजबूती के साथ अपने आप को तैयार कीजिएगा तो हम लोग का जो सपोर्ट लगेगा हम लोग देंगे। ক্যামেরায় সিকান্দারের সঙ্গে লালবাবুর রিপোর্ট, খবর বাংলা, আসানসোল। শিবসে রাজবাড়ি মোড়, রানীগঞ্জ। ফোন নাম্বার 7679468637 এবং 9434546671। जायका रेस्टुरेंट एंड एसी गेस्ट हाउस, ষষ্ঠীগড়িয়া, সিআর রোড, রানীগঞ্জ। যোগাযোগ 9333104206 এবং 9064651542।